नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी और हमारे बीच मौजूद हैं आज आनंद यादव जी जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बात कर रहे हैं गांव की, ग्राम की, पंचायत चुनाव की राय ले रहे हैं सभी की, तो आज उनकी भी लेना जरूरी है क्योंकि ये पंचायत चुनाव और वह पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। कई सवाल रहेंगे। सवाल से पहले वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं या समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। उस पर आरोप लगते रहे हमेशा समाजवादी पार्टी पर कि एक जाति को लेकर समाजवादी पार्टी में हमेशा आरोप लगे, एक जाति का विशेष जाति को सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। तो आनंद जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे जो आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी के लोग एक जाति को लेकर हमेशा, इस आरोप पे आप क्या कहेंगे, किस तरह खारिज करेंगे? ये आरोप सिर्फ आरोप है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। पहले तो आपको सबसे पहले धन्यवाद नसीम जी। अब मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजलूमों, महिलाओं और युवाओं की धड़कन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के नहीं देश के ही सबसे बड़े विकास पुरुष हैं, और जो अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी पर एक वर्ग विशेष का आरोप लगता रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की मैं कुछ योजना आपके संज्ञान में लाता हूं। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी महिला पेंशन चलाई। समाजवादी महिला पेंशन में किसी जात धर्म के आधार पर नहीं, उन लोगों को आर्थिक आधार पर वो समाजवादी पेंशन दी गई। क्या उसमें किसी जात का आपको प्रभाव दिखा? समाजवादी पार्टी ने मेट्रो चलवाई। क्या मेट्रो में आपको किसी वर्ग विशेष को कोई छूट दिखाई दी? समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर चलाया, क्या उसमें आपको समाजवादी पार्टी का कोई वर्ग विशेष का प्रभाव दिखाई दिया? वो तो सबको समान रूप से मिला। समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनवाए, तो उसमें सबका समान रूप से इलाज हो रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ नसीम जी कि माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर क्यों चालू की? इसको चालू करने का उद्देश्य था कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसान के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र जी के पुत्र हैं, तो वो किसानों की, गांव की, गरीब की पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने गांवों में देखा कि जब कोई झगड़ा हो जाता था, कोई मारपीट हो जाती थी, कोई दबंग किसी पर अत्याचार करता था, तो वो व्यक्ति को गांव से थाने की दूरी 12 से 15 किलोमीटर होती है लगभग, तो वो गांव से वहां थाने तक जाकर अपना न्याय नहीं मांग पाता था, क्योंकि वहां उसके पास साधन विहीन होता था और गांव के दबंग उसको वहां से निकलने नहीं देते थे। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्याय के लिए, उसको कैसे न्याय दिलाया जाए, इसके लिए उन्होंने 100 नंबर चलाया कि जब उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार हो तो वो एक कॉल करे, ना उसका कोई डीजल खर्च होगा, ना उसका कोई पेट्रोल खर्च होगा। एक कॉल पर पुलिस उसके गांव आएगी, उसकी पीड़ा को सुनेगी और उसकी समस्या का निदान करेगी। उसके साथ जो अन्याय हो रहा उसे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाएगी। इसके लिए साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एम्बुलेंस सेवा शुरू करी, उसका उद्देश्य था कि गांव में हमारे तमाम किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी कोई महिला को कोई समस्या आए तो वो अपना हॉस्पिटल आना है तो कैसे आएगी। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की कि जिससे कोई दुर्घटना हो या किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो तो वो एम्बुलेंस आकर, और उसमें एएनएम वगैरह होती है, उसको सुरक्षित अस्पताल ले जाकर माँ और उनके बच्चे का अच्छे से। आरोप आप लोग द्वारा लगाया जा रहा है या लगाया जाता है कि जो सरकार है अभी कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ नाम बदल रही है। ये सरकार ने नाम ही नहीं बदला। जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है, उन्होंने 100 नंबर को 112 ही नहीं किया, उसका पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। पहले जब 100 नंबर माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब उसका गठन हुआ था, तब उसका हेडक्वार्टर था लखनऊ। जो कॉल जाती थी वो सीधे लखनऊ को रिपोर्ट करना होता था पुलिस हेडक्वार्टर में। अब स्थिति क्या है कि अब वो लोकल थाने और सीओ के अंडर में आ गए हैं 112 नंबर। तो उसका जो निष्पक्षता होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर कोई किसी का परिचित नहीं होता था लखनऊ में, अब यहाँ चूंकि लोकल
लोग परिचित होते हैं तो वो प्रभावित हो जाता है न्याय। उसमें न्याय प्रभावित नहीं होता था, उसको निष्पक्ष रूप से न्याय मिलता था। और सब लोग कहते हैं कि ये एक वर्ग विशेष के लिए काम होता है इस पार्टी में, तो क्या मेट्रो में एक वर्ग समाज विशेष के ही लोग चलते हैं? मैंने कहा नहीं बेटा, सब समाज के लोग चलते हैं। बोले एक्सप्रेस वे पे, हमने नहीं बेटा उसमें भी सर्व समाज के लोग। बोले फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? हमने जो बेटा हम लोगों के सामने जो पार्टी है वो पार्टी सिर्फ झूठ पर आधारित है। उसने आज तक कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ समाज को बरगलाकर, झूठ बोलकर, बहकाकर, आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर बांटकर ही शासन करना सीखा है। और वो पार्टी देश में ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर सकती। काम के आधार पर हमेशा ही राज होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ही आप देखिएगा 2022 में भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, क्योंकि अब जनता जान गई है। आप देखिए किसान आंदोलन चल रहा है देश में, देश भर का किसान आंदोलन के खिलाफ आप देख रहे हैं 90 से अधिक दिन हो गए आंदोलनरत है। लेकिन लोकतंत्र में इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि आज तक केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री किसानों से कोई बात करने वहां मौके पर नहीं गया। जो भी उनके प्रतिनिधिमंडल थे उनको एक दो बार बुलाया गया फॉर्मेलिटी के तौर पर, लेकिन वहां कोई बात गंभीरता से नहीं हुई। आप कहेंगे जो आपने अभी हमारा सवाल था एक वर्ग को लेकर, जी। तो इसका सलूशन यही है कि जो धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं वही आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए पंचायत चुनाव के बारे में जानते हैं। जैसे भाई, जैसे आपने भी ये देखा होगा, आप नसीम जी पत्रकारिता से संबंधित हैं तो आप तो सब जगह दौरे करते हैं। कहीं आपको किसी भी समाजवादी पार्टी की योजना में ऐसा किसी वर्ग विशेष का प्रभाव दिखाई देता है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप बताएं, आपको किस योजना में ये दिखाई दिया? आपका सवाल लाजमी है, लेकिन हम पत्रकार हैं जी। हम सभी की राय ली, लेकिन ऐसा जी। कुछ दिखाई नहीं दिया है। जी। तो पंचायत चुनाव की राय ले रहे हैं। पंचायत चुनाव के आप जानते हैं, पंचायत चुनाव के लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति चल रही है, क्या तैयारी चल रही है, किस तरह लड़ाने वाले चुनाव? समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में हमारे पार्टी के संगठन की मुखिया ने जिले के हर ब्लॉक में टीमें गठित की हैं, जो हर ब्लॉक में, हर जिला पंचायत क्षेत्र में जातवार गणना कर रहे हैं। और अभी हमारे जिले में और प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हम लोगों को निर्देश देंगे पंचायत चुनाव के लिए, वो पूरी क्षमता से हम लोग करके सभी प्रत्याशियों को जिताने के और समाजवादी पार्टी के पंचायत अध्यक्षों को बनाने का काम करेंगे। पंचायत चुनाव बहुत छोटा होता है, देखा जाए गांव का चुनाव होता है, विकास का चुनाव होता है। क्या इस चुनाव में जाति समीकरण हावी होते हैं? नहीं, पंचायत चुनाव में जाति समीकरण से ज्यादा विकास हावी होता है। जो लोग गांव में विकास करते हैं, तालाब बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं और गांव में पेयजल की व्यवस्था शुद्ध करते हैं, गांव के विकास के जो भी कार्यक्रम है वो करते हैं, उन लोगों का प्रभाव पंचायत चुनाव पर ज्यादा रहता है। पंचायत चुनाव में क्या मुद्दा गर्म रहता है और इस बार पंचायत चुनाव में क्या मुद्दा गर्म रहने वाला है, क्या हावी रहेगा? इस बार पंचायत चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा किसान आंदोलन है हमारे देश का, क्योंकि पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, किसानों के बीच का ही चुनाव है। और चूंकि किसान इस वक्त बुरी तरह पीड़ित है सरकार से, तो सबसे प्रमुख मुद्दा इस वक्त किसान, ये जो 3 बिल हैं किसान आंदोलन के, ये प्रमुख मुद्दा है। कानून में यही प्रमुख। अच्छा, पंचायत चुनाव, जैसे आप पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं जी। आपने जिला पंचायत जब 5 साल रहे हैं, कई चीजें देखी हैं और कई चीजें सीखी होंगी। जब आप बने इतनी चीज नहीं आती होंगी, उसका सीखी होंगी। पंचायत चुनाव में लोग मात खा जाते हैं, किस जगह मात खा जाते हैं? पंचायत चुनाव जीतने के लिए सभी लड़ रहे हैं प्रत्याशी, आपकी पार्टी की लड़ेंगे, क्या उन्हें गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप? पंचायत चुनाव के लिए सबसे पहले तो आपके पास संगठनात्मक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, वर्कर का पार्टी के प्रति डिवोशन होना चाहिए और बहुत मेहनत और लगन से एक एक व्यक्ति से जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे। होता गया है पंचायत चुनाव में, कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति से मिल लिया और उसके प्रभाव से ही हमें पूरे गांव का वोट प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आपको प्रत्येक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी पीड़ा समझनी पड़ेगी
उसकी और अपनी बात आपको बतानी पड़ेगी, अपनी बात समझानी पड़ेगी, तब जाके आपको पंचायत चुनाव में सफलता हासिल होगी। मात कहाँ खा जाते प्रत्याशी होते, कहाँ मात खा जाते इस चुनाव? मैं बता तो रहा हूं आपको, जहां प्रत्याशी किसी व्यक्ति विशेष, कोई गांव का विशेष व्यक्ति है, प्रभाव वाला व्यक्ति है, उसके अनुसार कार्य करने लगते कि भाई आप ये वाला गांव देख लीजिएगा, तो वहां फिर प्रत्याशी मात खा जाती हैं। प्रत्याशी अगर अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करते हैं और अपने संगठन और अपने साथियों को घर घर जाते हैं और सबसे बात करते हैं, तो प्रत्याशी मैं नहीं मानता कि असफल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव का दिन। पंचायत चुनाव में जब चुनाव का दिन होता है तो उस दिन प्रत्याशी थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, या तो चुनाव हो रहा, उस दिन प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को दूनी शक्ति से काम करना होता है, क्योंकि उसी दिन प्रधानी पद का भी चुनाव है, उसी दिन क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी चुनाव है, उसी दिन ग्राम सदस्य का भी चुनाव है, और उसी दिन जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव है। 4 बैलेट पेपर मिलते हैं हमारे ग्रामीण मतदाता को। तो उस दिन बहुत सजगता और सतर्कता की जरूरत होती है। कई बार तो क्या होता है कि गांव में लोग जो प्रधानी के दावेदार होते हैं वो कहते हैं भाई इसमें वोट डाल देना, बाकी कोई छूट जाए तो छूट जाए। तो ये नहीं, मतलब इतनी सजगता हमारे कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए कि सब वोट वहां पर पड़े। घंटों के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीनों के हिसाब से सोशल मीडिया क्रेज बढ़ता चले जा रहा है जी। जब आप जिला पंचायत लड़े थे उस समय इतना क्रेज नहीं था, ज्यादा क्रेज। हाँ नहीं, उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था। पंचायत चुनाव में क्या प्रभाव डालने वाले सोशल मीडिया, और क्या पंचायत चुनाव से सोशल मीडिया से पंचायत चुनाव जीतना संभव है? सोशल मीडिया से पंचायत चुनाव जीतना संभव नहीं है। पंचायत चुनाव सिर्फ आपके 5 साल जो आप जनता के बीच रह के काम करेंगे उस आधार पर जीतना संभव है। सोशल मीडिया भी एक माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। सोशल मीडिया एक माध्यम है आपकी बात जनता तक पहुंचाने का, लेकिन काम तो आपको जाके ही करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से आप काम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया से आप अपने विचार पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र तो आपका वहां जाके ही है ना। किसान आंदोलन क्या प्रभाव डालने वाला है इस पंचायत चुनाव में, क्या असर दिखेगा? किसान आंदोलन का इस चुनाव में बहुत व्यापक असर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। लास्ट सवाल रहता है, क्या आप अपील करना, पार्टी विशेष की, किसी धर्म विशेष की बात छोड़कर अपील क्या करना चाहते हैं जो वोटर है ग्रामीण क्षेत्र के, क्या अपील करना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के वोटर, हमारे किसान बहुत सजग और सतर्क और समझदार हैं। वो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर है, क्योंकि जिस पार्टी को उन्होंने एक बार परखा उसने उनके सपनों पर कुठाराघात किया, उन्हें धोखा दिया। उन्हें सपने दिखाए थे कुछ और कि प्रत्येक किसान हमारा इतना समृद्ध हो जाएगा, उसके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो वो तो छोड़िए मानवर, हम रुपए आना तो दूर की बात, जो उसकी घर की संपत्ति थी अब तो वो भी जा रही है। राय क्या रहेगी आपकी लोगों से? लोगों से यही राय रहेगी कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को जिताकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। और समाजवादी पार्टी हमेशा ही किसानों, मजदूरों, नौजवानों और महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती थी, करती है और करती रहेगी। आज हमारे बीच मौजूद है आनंद यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कई सवालों को जवाब दिए और राय भी दी और बताया किस तरह लोग पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों से मात खाते हैं और कहाँ उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।